ठीक है, आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। ठीक, इससे पहले हमने ठीक है लास्ट डे क्या करा था, तो लास्ट डे हमने ठीक है ये लास्ट वीडियो में हमने ठीक है एनालिसिस करा था। ठीक है, अपने टेस्ट का जो हमने टेस्ट लिया था चैप्टर 8 एंड 9 का, चैप्टर 8 एंड 9 का हमने टेस्ट लिया था, तो उसका एनालिसिस करा था पार्ट 2, मतलब कुछ बचे कुछ क्वेश्चन से जो कि हमारे पहले नहीं हुए थे, और एक है इसका पार्ट 1। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट का एनालिसिस था। तो हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया कंप्लीट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 8 पढ़ा। चैप्टर 8 क्या था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने चैप्टर पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका भी टेस्ट ले लिया, इन दोनों का भी टेस्ट ले लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला ठीक है चैप्टर होगा वो है पॉलिनोमियल्स। तो अब हम करेंगे क्या, पूरी अलजेब्रा को फिनिश करेंगे 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एनसीईआरटी की जो चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पूरी आपकी क्या है अलजेब्रा है। तो हम इसे सीरियल वाइज खत्म करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, फिर पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आखिरी में पढ़ेंगे हम एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हमें पूरा खत्म करना है, तो हमारा हो जाएगा फिर अलजेब्रा फिनिश। ठीक है, पूरी अलजेब्रा। ठीक है, फिर इसका टेस्ट इंडिविजुअली भी होगा और एक साथ भी होगा। ठीक है, तो मैंने जो मुझे पहली बार देख रहा है ऑनलाइन, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इसकी भी बना रखी है और इसकी भी बना रखी है, तो वो इन्हें देख सकता है। ठीक है, अब हम करेंगे अलजेब्रा स्टार्ट। तो अलजेब्रा में है क्या, इस साल का जो पॉलिनोमियल्स है वो उतना बड़ा नहीं है जितना 9th का पॉलिनोमियल्स था। ठीक है, 9th का पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है आपकी फ्यूचर के लिए। ठीक है, जो 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स है वो आपको आना ही चाहिए। वो चीज़ें आपकी हर जगह यूज होंगी, हर जगह, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में हो, चाहे फ्यूचर में तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, तो ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसे ठीक है आप ये एडवाइस कर सकते हो भाई 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उसे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाओ जिससे उसे आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे आइंटीज जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब 9th क्लास में आ जाते हैं। 10वीं में तुम पे कोई भी आइंटीज नहीं आएगी। आइंटीज का मतलब जैसे हम पढ़ते थे ना a² - b² का फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, a³ - b³ a³ + b³ a+b का होल क्यूब a-b का होल क्यूब। ठीक है, a+b+c का होल स्क्वायर। ठीक है, a³ + b³ + c³ - 3abc। फिर घुमा फिरा के इनसे भी अलग फॉर्मूले बनते थे इधर उधर घुमा के। ठीक है, तो ये आपकी बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आगे आपकी ठीक है लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर तुम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी करोगे, पढ़ाई करोगे या तैयारी करोगे जिसमें मैथमेटिक्स आएगी, तो उसमें पॉलिनोमियल्स आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें पॉलिनोमियल्स नहीं आता हो। पॉलिनोमियल्स मतलब ये लिखा नहीं रहेगा कि पॉलिनोमियल्स आएगा, आइंटीज आएंगी काम। ठीक है, तो आइंटीज के लिए तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं क्लास 9th में। ठीक, तो इस साल का जो पॉलिनोमियल्स है वो ज्यादा ठीक है क्या नहीं है, बड़ा भी नहीं है और ठीक है थोड़ा अलग है जो हमने 9th में पढ़ा था। 9th में हमने मिली आइंटीज पढ़ी थी। ठीक है, अब इस साल का पॉलिनोमियल्स क्या है, इस साल का पॉलिनोमियल्स सबसे पहले मैं तुम्हें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि मैं ठीक है कुछ दिन पहले ठीक है 12th को पढ़ा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा एक एग्जांपल देके ये पॉलिनोमियल है, उन्हें वो नहीं आया, क्योंकि जब उन्होंने 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा ना तो उन्होंने पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं समझी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज थे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, वैसे मैंने ठीक है जब 9th में पढ़ा रहा था मैं, तो मैं समझाया था कि अगर कोई भी ठीक है ये फंक्शन है x² + 2x + 3, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x क्या है वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल की पावर क्या होती है, ठीक है वेरिएबल की पावर होती है पॉजिटिव इंटीजर। ये z का z कैपिटल Z सिंबल होता है इंटीजर्स का, कैपिटल Z, और Z के ऊपर प्लस लगा दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है वो सारे नंबर 0, 1, 2, -1, -2 ये सारे कंप्लीट नंबर, मतलब कंप्लीट होल नंबर, और होल नंबर के आगे अगर नेगेटिव लगा दिए तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ठीक है कंप्लीट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो यहां पे x की जो पावर होगी क्या,
x की जो पावर होगी ना, ठीक है, या हाँ पावर कह लो, तो x की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब x की पावर कभी ये नहीं हो सकती -2, अगर ये कभी तुम्हें कहीं दिखाई दे ये x की पावर -1 नहीं हो सकती, तो ये वाला पार्ट क्या नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, पॉजिटिव, x की पावर 1 पॉजिटिव, और इसमें कुछ नहीं है, तो x की पावर क्या होगा, ये 0, तो 0 भी आ सकता है, क्योंकि ठीक है मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, ठीक है, क्या 3 0 नहीं 3 0 नहीं होगा, x की पावर 0 इज 1, ठीक है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि x क्या है, ठीक है, जो कोई नंबर है, ठीक है, नंबर की पावर 0 इज 1, तो ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला कि ये कोई पोलिनोमियल है, बताओ ये पोलिनोमियल है, ये कोई पोलिनोमियल है कि नहीं, ये नहीं है, क्यों, जब x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन पोलिनोमियल है कौन नहीं है। हमारे दिमाग में क्या रहता है, ठीक है, कि भाई कुछ भी x उक्स में देखे वो पोलिनोमियल है, ठीक है। ये बात बता रहा हूँ, जो बच्चों से मैं पूछता हूँ कि भाई तुमने क्या समझा, तो वही समझते हैं कि भाई जो भी x वगैरह दिखा, जैसे मैंने बोला ये, ठीक है, मैंने कहा ये कोई पोलिनोमियल है, तो वो बोलेगा हाँ, क्यों, वो पता है कि बोलेंगे हाँ, वो देखेंगे यार y स्क्वायर है, y वेरिएबल है, तो वो बोल देंगे पोलिनोमियल है। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्यों, y की पावर यहाँ रूट का मतलब क्या रहता है, हाफ। अब मैंने तुम्हें बोला था कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट इंटीजर होनी चाहिए, तो इट इज नॉट अ इंटीजर, 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है, 1/2 क्या है, ठीक है, एक रेशनल नंबर है, सही बात है ना। तो ये है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि व्हाट इज पोलिनोमियल और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अगर आपको कोई दिक्कत हो कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, तो एनसीईआरटी क्लास 9 की एनसीईआरटी निकालना, वहां की 2.1 सॉल्व करना और शायद से 2.2 सॉल्व करना, वैसे तो 2.1 से ही पता चल जाएगा कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज बता देता हूँ, जो भी पोलिनोमियल होते हैं उनकी अपनी डिग्री होती है, क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री लिख देना अपनी कॉपीज में कि डिग्री का मतलब क्या होता है, तुमसे पूछा रहेगा इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इस साल भी देख लो कि उस पोलिनोमियल में x जो भी वेरिएबल होगा उसमें उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। अगर मैं, ठीक है, अब ये तो पोलिनोमियल था नहीं, ठीक है, ये तो पोलिनोमियल था नहीं, ये भी था नहीं, अगर मैं ऐसे कहूंगा y³ + 3y² + 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल की, उसे कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब डिग्री के हिसाब से अगर हम ब्रेक करते हैं तो पोलिनोमियल्स, ठीक है, तो पॉली मतलब, ठीक है, मोर देन, ठीक है, क्या मोर देन 1 या मोर देन 2 कह लो, ठीक है। पॉली मतलब होता है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है पॉली, एक पॉलीथीन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन जो रहती है ना, वो इथीन के बहुत सारे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वगैरह से बन के बनती है पॉलीथीन, ठीक है। और इथीन वगैरह तुम इस साल पढ़ लोगे किसमें, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स भी क्या है, बहुत सारे, ठीक है, तुम्हारी अलजेब्रा की टर्म को, ठीक है, बहुत सारी अलजेब्रा की टर्म को तुमने कलेक्ट करके जोड़ के, ठीक है, जो भी टर्म्स बनती है उसे कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो ये पोलिनोमियल्स है, x + 2 इज अ पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, सबसे पहला टाइप रहता है इसका लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, लीनियर, ठीक है। तो ये लीनियर वर्ड, लीनियर याद रखना, लीनियर होती है सिंगल पावर, ठीक है, या जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे x + 3 या y + 3, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो ये एग्जांपल है लीनियर पोलिनोमियल के, ठीक है। x जिसमें 1 पावर होती है, लीनियर का मतलब ही क्या होता है 1, ठीक है। फिर होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। तो जब डिग्री 2 हो जाती है उस पोलिनोमियल की मैक्सिमम, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आगे जाके हम चैप्टर 4 स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें जाता तुम्हें ऐसी इक्वेशन दिखेगी,
ठीक है। फिर आखिरी बचता क्या, क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें, ठीक है, आपका, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो। जब डिग्री 3 हो जाती है तो उसे कहते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, ठीक है। फिर एक और आता है, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन लिख दो, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, 4 पावर वाले को बोलते हैं। जब पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए, 4, तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, कुछ भी, ये एग्जांपल दे रहा हूं 13। तो जो ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जब पावर 4 होती है, ठीक है। तो आप पे ज्यादातर क्वेश्चन, वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादातर क्यूबिक पॉलिनोमियल तक है, ठीक है, लेकिन हम कोई क्वेश्चन कहां तक पहुंच जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक तक, ठीक है, इससे ऊपर हम भी नहीं जाएंगे। तो ये आपका क्या है, कुछ, ठीक है, बेसिक है, ठीक है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि नई चीज है, ये सारा 9th क्लास का है, ठीक है। बस मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं कि थोड़ी बहुत टर्म्स जो मैं यूज करूंगा, ठीक है, सही है। अब इसमें कुछ नोट करना तो नोट करो, ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो बेसिक था जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा क्लास 9 का है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नया है। अब हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th में हमें, ठीक है, करना है। तो जो हमारा क्लास 10th में, तो क्लास 10th में एक, ठीक है, सबसे पहले मैं कोई पॉलिनोमियल मान लेता हूं। तो ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है कोई पॉलिनोमियल। तो ये चीज हमने क्लास 9 में पूरी पर्टिकुलर, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में करी थी 2.2 में, जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, हमें बोला रहेगा कि भाई f1 निकालो। क्या निकालो, f1। तो f1 का मतलब होता है क्या है कि x की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, 1, तो इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा। तो f1 का मतलब है कि हम फंक्शन की वैल्यू कहां पे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे। f1 का मतलब ये होता है, इसे ऐसे रीड करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हम कहां पे निकाल रहे हैं, 1 पे, ठीक है। तो 1 यहाँ पे पुट करो, तो 1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। नहीं, हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, वो जीरोस निकालने के लिए करेंगे जो तू कह रहा है, ठीक है। हम सिंपल, मैं तुम बता रहा हूं कि किसी फंक्शन पे किसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो ये मैं बेसिक बता रहा हूं कि f1 अगर निकालना तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ और निकालना वो भी निकाल सकते हो, ठीक। तो ये भी हमारा क्लास 9th का कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो मेनली 10th का कंसेप्ट है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं। जीरोस का मतलब होता क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे मान के चलो एक साधारण सी ले लेते हैं, सबसे बढ़िया लीनियर ले लेते हैं एग्जांपल। तो लीनियर का एग्जांपल ले लिया मैंने, ये 2x माइनस 3, ठीक है, ले लिया। अब ये बिल्कुल क्या एक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले, हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि उसमें x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने तुम्हें कहा कि भाई इसके जीरोस निकालो। तो जीरोस का मतलब क्या है, x के सॉल्यूशंस, ठीक है, या x की ऐसी वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई का मतलब होगा क्या कि उसे पुट करने पे ये fx क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है। तो हमें अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो हमें fx को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो fx को अगर 0 पुट करा तो यहां से 3 इधर आ गया, तो 3 इक्वल टू 2x, और 2 कहां चल जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो मतलब x की वैल्यू 3/2 यहां पे पुट करने पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। सही बात है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस, ठीक है। तो जीरोस का मतलब होगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ऐसे बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 बोल दिया। अब मैंने कहा कि भाई ये कोई पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस ढूंढो, ठीक है। अब तुम्हें जीरोस की एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी डिग्री उस पॉलिनोमियल की है उतने उसके जीरोस भी होंगे। जैसे इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 2, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। जीरोस का मतलब क्या है, x के आंसर्स, तो x के आंसर्स भी कितने होंगे, 2। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी यहां पे ये क्या जीरोस है, क्या x की वैल्यू, हाँ जीरोस क्या है, x की ऐसी वैल्यू जो कि
फंक्शन पे पुट करने पे उसे सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई मतलब जीरो कर दे, मतलब उसके आंसर्स, ठीक है। जीरो का मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि एक्स के आंसर्स, ठीक है। वैसे ही मैं तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था तुम्हें कि भाई ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके कितने आंसर्स रहेंगे 1, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1, और वो तुम्हें दिख ही गया निकाल के। अब इसे अभी मैं निकालना नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। इसे अगर तुम इसे फैक्टराइज कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसे तुम फैक्टराइज कर सकते हो, कहीं नहीं होते, तो उसका तुम तरीका सीखोगे 4th चैप्टर में, ठीक है। तो वैसे इसके मैक्सिमम आंसर्स कितने होंगे 2, ठीक है। और तुम दिमाग लगा के भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं एक्स क्या पुट कर दूंगा -2, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4, और इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 4 + 4 - 8 कितना हो गया 0, तो x = -2 इसका सॉल्यूशन होगा, समझ रहे। ऐसे ही एक और भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढने में क्या होता है फिर कई बारी अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे दी ना तो ढूंढने में टाइम वेस्ट हो सकता है। इसीलिए हमें क्या आना चाहिए, फैक्टराइज आना चाहिए, या फिर जो हम 4th चैप्टर में मेथड सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसके सॉल्यूशन, उसके जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, ठीक है, जीरोस का मतलब, ठीक है। अब इसी जीरोस को, ठीक है, हम, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 2.1 निकालो, ठीक है। तो 2.1 में हमें क्या है, ग्राफ 2.1 में हमें ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, और ग्राफ दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, द ग्राफ ऑफ y = px। अब हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ 2 चीजें बताऊंगा, और ये तुम आराम से नोट कर लेना बाद में, जो अभी लिखा था इसमें भी काम की चीजें थी, बाद में घर जाके नोट कर लेना। तो हमारा 2.1 में हमें क्या रखा, इफ y = px, इसका मतलब पता है क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो जरा, ठीक है। y = px, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि y कुछ भी है और जो भी यहां फंक्शन होगा px कोई फंक्शन है, ये पूरा x की टर्म में होगा। यहां किसकी टर्म में होगा, ये पूरा जो इधर की साइड होगा ये x की टर्म में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी मर्जी से दे देता हूं, x² + 3x + 2, तो इसका मतलब px का मतलब जो इधर की साइड की जितनी भी चीजें रहेंगी वो x में रहेंगी, ठीक है, सही है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो x है नहीं 2 के साथ, तो यहाँ पे x की पावर 0 तो हो ही सकता है ना, जब कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, तो px का मतलब ये है, ठीक है भाई। तो हमें क्या रखा है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन, तो सारे ग्राफ के हैं y = px के गिवन है, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, और px क्या है, कुछ पॉलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ px इन ईच केस। तो पहले केस में तुम्हें दिख क्या रहा है, पहले केस में तुम्हें दिख रहा है ये हमारा कोई क्या है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन बोल दो उसे, ठीक है। तो हमें कुछ डायग्राम ऐसे दे रखा है और हमें एक लाइन ऐसे करके दे रखी है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो जब भी y = px है, जब भी तुम्हें y = px कर दे रखा है, तो तुम्हें ये देखना है कि जो ये लाइन है ये x एक्सिस को कितनी बारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन तो x एक्सिस को एक बारी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो मतलब इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, ठीक है, क्योंकि y = px है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसका भी मैं तुम्हें मतलब समझाता हूं, लेकिन जरा ध्यान से समझना, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, अब खुद बताओ, ठीक है। ये हमारा क्या था, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं y = px का मतलब क्या है, px का मतलब कोई इक्वेशन है, मान के चलो ऐसा है, सिंपल, सही बात है। px का मतलब है इधर की साइड सारा x वाला फंक्शन आएगा, ठीक है, y वाला नहीं आ सकता इधर, यहां x वाला ही रहेगा। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, अब इस लाइन ने, ठीक है, किसे इंटरसेक्ट नहीं करा, ठीक है, इस लाइन ने, ठीक है, x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करा ही नहीं, ठीक है, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करा, ठीक है, तो खुद बताओ, ठीक है। और ये लाइन क्या है, x एक्सिस को अभी काट भी नहीं रही है, ठीक है, ये सिर्फ किसे काट रही है, y को, और वो भी y को कहां काट रही है, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में काट रही है। तो तुम x या, ठीक है, या y के जगह कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई जाए, ठीक है। मतलब तुम यहां पे क्या करोगे, जैसे y, ये क्या था, y वाला पार्टी तो होगा जैसे 0, समथिंग मान के चलो, 0,3, ऊपर पॉजिटिव ही होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो तुम यहां कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्वेश्चन का आंसर कभी तुम नहीं निकाल सकते,
ठीक है, ऐसी कोई और भी क्वेश्चन हो सकती है। तो इसका मतलब है क्या कि जब भी y इक्वल टू पी एक्स रहेगा, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वो जो लाइन है वो x एक्सिस को काट रही है कि नहीं काट रही है। और अगर उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए कि x इक्वल टू क्या हो जाए पी वाई, तो हमें ये देखना है, ठीक है, कि वो लाइन y एक्सिस को काट रही कि नहीं काट रही। तो अगर x इक्वल टू पी वाई दिया रहता तो y एक्सिस को काट रही लाइन, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं फिर 1। ये लाइन रैंडमली हो सकती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल रैंडम हो सकती है। ठीक है, x 0 आते रहते नहीं, वो नहीं होगा। x 0 आते रहते x 0 आ रहा है ना, लेकिन फिर y की वैल्यू कुछ ऐसे निकलेगी जो कि इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, जीरोस का मतलब ये नहीं होगा कि x के लिए 0, जीरोस का मतलब ये कि जो सेटिस्फाई करे उस इक्वेशन को। ठीक है, तो ऐसा सेटिस्फाई होगी नहीं जब भी y इक्वल टू ऐसे px लाइन होगी और उसे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, ध्यान रखना। एग्जामिनर तुम्हें, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि बच्चा हमेशा सिर्फ यही ध्यान रखता है कि y इक्वल टू क्या है px है, तो हमेशा बस क्या ध्यान रखेगा कि x एक्सिस को काट रहा कि नहीं काट रहा। ठीक है, लेकिन अगर x इक्वल टू पी वाई दे दिया तब क्या देखना y एक्सिस को, और अगर y इक्वल टू पी एक्स दे दिया तो किसे देखना फिर x एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाला केस दे रखा है, हमें जितने भी क्वेश्चन उनमें क्या देखना है y इक्वल टू पी एक्स देखना है। तो हम ये काटेगा मतलब सेटिस्फाई करेगा। हाँ, काटेगा मतलब, ठीक है, कि उसके जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, और उसके जीरोस होंगे क्या, आप जैसे मान के चल इससे जीरोस निकल जाते तो उसके जीरोस ना इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। अब हमें नहीं पता कहां होगा, लेकिन इसी में लाई करेगा। हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें तो पॉलिनोमियल दे ही नहीं रखा। अगर पॉलिनोमियल दिया रहता तो हम एग्जैक्टली जीरोस फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमें अभी नहीं दे रखा। तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, ये तो एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा है, तो हम इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते, या जीरो, इसके जीरोस कितने होंगे 0। ठीक है, तो इस वाले केस में जीरोस कितना आ गया 0। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है तो उसमें देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन तुम खुद ही देखो सेकंड पार्ट। तो इसमें जो कर्व है, ठीक है, वो एक्स एक्स को कितनी बारी काट रहा है, एक बारी। तो इसके हिसाब से तो y इक्वल टू पी एक्स वाला दे रखा ना हमें, तो ठीक है, तो इसके हिसाब से y इक्वल टू पी एक्स के हिसाब से इसका आंसर कितना होगा सेकंड का, ठीक है 1। ठीक है, अब एनसीईआरटी अपने सामने पकड़ के रखो। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट में ये जो हमारा कर्व है ये एक्स एक्स को कितनी बारी काट रहा है, 3 बारी काट रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। या y को कितनी बार y को कितनी बारी भी काटेगा वो हम नहीं देखेंगे। हाँ, अगर ये होगा तो हम y को देखेंगे, फिर x को नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्स को कितनी बारी काट रहा है, 2 बारी। फिर फिफ्थ पार्ट में, ठीक है, हमारा जो भी कर्व है वो कितनी बारी काट रहा है, एक्स एक्सिस को 4 बारी। और जो हमारा 6 कर्व है, ठीक है, तो 1 2 3 6 वाला कर्व कुछ ऐसा है, 6 वाले कर्व में उसे टच कर रहा है, बस क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और फिर यहीं से ऊपर चल जा रहा है। समझ रहे, वैसे गिनेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक सिर्फ टच कर रहा है उसे, टच एक पॉइंट लेंगे। अब मेरा तो थोड़ा डायग्राम खराब से बन रखा, तुम्हें लग रहा हो बहुत सारे पॉइंट है, बस टच कर रहा है ऐसे करके, बस ऐसे समझ लो ऐसे। ठीक है, टच कर रहा है उसे। ठीक है, तो इन्हें सिंगल पॉइंट लेंगे, ये सिंगल पॉइंट है। ठीक है, टच कर रहा है ना सिर्फ इसे, तो ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो कितने पॉइंट हो गए, तो 6 पार्ट का आंसर है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3। कितने हो सकते हैं, ये पॉइंट हमें x और y की वो देना है। क्या x और y की वो देनी है। हाँ, मतलब ये पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इस कर्व में कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जो इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होगा, यहाँ पे वो पॉइंट हो सकता है जहां पे इसे टच करे, क्योंकि एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हो क्या जाएगा। अब देखो दूसरा ये भी तुम समझ सकते हो, दूसरा तरीका समझने का क्या है, सुनो इधर। जैसे ये जो पॉइंट होगा मान के चलो, ठीक है, इसमें हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा कुछ ना कुछ। तो जब तुम y को यहाँ 0 पुट कर लोगे तो ये पूरा किस में आ जाएगा, पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल होगा तो 0 आ जाएगा। तुम इसे क्या कर सकते हो फिर, फैक्टराइज, और यहाँ से x के आंसर निकाल सकते हो। तो एक ये भी कारण है, ज्यादा बेटर कारण ये है, कौन सा, कि हम क्यों ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो समझिए ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं कि नंबर एक्स एक्स को कितनी बारी काट रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तुम कहीं पे मूव करोगे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y को यहाँ 0 पुट कर दो, तो px इक्वल 0 मतलब किसी कोई भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। फिर इसे फैक्टराइज करो या कुछ भी तरीके से x के लिए निकल सकती है, तो वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। फिर अब अगर ये केस, अगर ये हमें तो ये दे रखा था y इक्वल टू px, अगर हमें बोला रहता है x इक्वल टू py है और ये क्वेश्चन बोले रहते,
ठीक है। अगर हमें बोला जाता है कि भाई x इक्वल टू पी वाई है, ठीक है, और ये क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो फर्स्ट में आंसर कितने होता है? फिर फर्स्ट का आंसर होता है 1। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है, जब हमें x इक्वल टू पी वाई दे रखा है तो हमें ये देखना है कि y एक्सिस को कितनी बारी काटा, तो y एक्सिस को कितनी बारी काटा? एक। फिर यहाँ y एक्सिस को कितनी बारी काटा? एक बारी नीचे काट रखा है, ठीक है, सेकंड में। फिर इसे y एक्सिस थर्ड वाले पार्ट में y एक्सिस को कितनी बारी काट रखा है? एक बारी, तो इसके जीरोस होंगे 1। फिर फोर्थ वाले पार्ट में तो काट ही नहीं रखा है, ठीक है, तो कितने होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 0 होंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ वाले पार्ट में कितनी बारी काट रखा है? एक, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। फिर सिक्स वाले पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ठीक है, 1। तो ये है, तो इसमें नहीं काट सकती है यहाँ पे, क्योंकि वो ज्यादातर एक्स वाले हैं, इसलिए उन्होंने के एग्जाम्पल है, बिल्कुल काट सकती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ठीक है, ये होगी 2.1 एक्सरसाइज। अब जरा से ध्यान से देखो, फिर हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पे। अब हमारा जो, ठीक है, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ करना ही था, सिंपल ये देखना था कि कोई भी कर्व एक्स एक्स को कितनी बारी काट रहा है, वाई एक्सिस को कितनी बारी काट रहा है। बस ये देख लेना कि तुम्हें दे क्या रखा। अगर y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है तो तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें ये देखना है कि, ठीक है, एक्स एक्सिस को हमारा कर्व, ठीक है, कितनी बारी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर x इक्वल टू पी वाई, या p की जगह कुछ और भी आ सकता है, p की जगह f भी आ सकता है, एफ वाई एच वाई, ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो हमें देखना है कि y एक्सिस को हमारा जो कर्व है वो कितनी बारी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो बस ये दो चीजें हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज का क्या है? समरी। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सुनो, अगर हमारा क्या है, ये कोई क्या है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और कैसा पॉलिनोमियल है? ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या दिया रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के तो इसमें केस नहीं आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसमें जब भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। मतलब या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, या क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल की बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है, जिसके हम जीरोस वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सही बात है ना। लीनियर जैसे मान के चलो कि ये मैंने कोई बोल दिया कि 3x माइनस 1, तो उसके जीरोस आराम से क्या हो सकते हैं? फाइंड आउट हो सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, ठीक है। और इसमें ऊपर से एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट है वो ज्यादा, ठीक है, फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। लेकिन इसमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सही बात है। तो अब इसके कितने जीरोस होंगे? 2। कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? x की 2। तो जब 2 जीरोस होंगे तो उन 2 जीरोस का नाम मैंने पता क्या दे दिया? अल्फा और बीटा, ठीक है। तो मतलब एक बारी x की वैल्यू कितनी आ गई? एज्यूम कर ली मैंने, ठीक है, कि x के 2 आंसर्स हैं, अल्फा और बीटा। ये x के क्या है? आंसर्स, और इन्हें जीरोस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जीरोस है। और कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ a, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? प्लस b, साइन भी देखोगे। और फिर, ठीक है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है? ये कांस्टेंट ही तो है, ठीक है, तो इसका ये कितना है? प्लस c, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और एबीसी, एबीसी क्या होगी? एबीसी होगी कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच क्या होता है? रिलेशन होता है। वो रिलेशन सबसे पहले क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस, क्या? तुम किसी भी सम ऑफ जीरोस हमेशा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या होगा आपका? यहां से निकलेगा बी। तो हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, तुम सबसे पहले क्या करोगे? इसको लिखोगे और इससे एबीसी निकालोगे इक्वेट करके, ठीक है। एबीसी निकल जाएगा, अल्फा बीटा कई बारी आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है, सही बात है। और कैसे निकालना पड़ेगा? कई बारी फैक्टराइज करके, कई बारी कोई आईएनटी का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए। और सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन, ठीक है। और तुम में से, ठीक है, अल्फा का साइन जरा ध्यान रख देना, ठीक है, तुम अल्फा का साइन गलत बनाते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये होता है सम ऑफ जीरोस। फिर एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका C/A, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब समझ में आ गया, अल्फा बीटा। अब लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं देना है, जो मैंने तुम्हें ये बताया ना क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए अलग होगा, ठीक है। अब वैसे इस साल तो तुम्हारा क्यूबिक वाला, ठीक है, तुमसे मुश्किल ही पूछा जाएगा, ठीक है। आएंगे भी आप। तो वैसे क्यूबिक वाला रहता नहीं है, लेकिन मैं तो अभी क्यूबिक वाला समझा दूंगा, ठीक है, अल्फा बीटा का। ठीक है। अल्फा बीटा हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन या यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब जो हमने a² - b² या ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे, x की 2 वैल्यू, ठीक है। x की 2 वैल्यू हम क्या करेंगे, जब भी हमें ये x की हम 2 आंसर्स कैसे निकालेंगे, इस पोलिनोमियल को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे स्टार्टिंग में, तो वहां से फिर क्या निकल जाएगा, x के आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर क्वेश्चन कराता हूं, फिर तुम्हें ये x निकालने के बाद करेंगे। हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे हमारा, ठीक है, मैं यहां बगल में बता देता हूं, इसे ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सबसे पहले उनके क्या निकालो, जीरोस। क्या निकालो, जीरोस। तो मैं बता रहा हूं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो हमें क्या दे रखा है, x² + 2x - 8, x² - 2x - 8। ये हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले इसके जीरोस निकालने। क्या निकालने, जीरोस। तो तुम्हें करना क्या है, इधर जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसको किसी के बराबर मान लेना, f(x) के बराबर मान लिया कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो तुम सीधा क्या करो, इस फंक्शन f(x) को 0 के बराबर पुट कर दो, क्योंकि जब तक किसी पोलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट नहीं करोगे तुम इसके जीरोस नहीं निकाल सकते। तुम उसे ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन अगर जीरोस निकालने ना तो उस पोलिनोमियल को या उस इक्वेशन को 0 के बराबर लाना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तब जाके उसके क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, ठीक है। या किसी नंबर के बराबर लिखना पड़ेगा तुम्हें उसे, जिससे क्या जाए, इक्वेट कर सके हम दोनों जगह। अब यहां पे होता क्या है, इन जनरली या तो यहां पे फैक्टराइजेशन यूज होगा, ठीक है, या यहां पे आइडेंटिटीज यूज होंगी, ठीक है। तो यहां पे आराम से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कैसे, ऐड करके -2 लेके आना है, और मल्टीप्लाई करके कितना लेके आना है, 1 × -8 कितना हो जाएगा, -8। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं कि ऐड करके -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, -8। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। -4 + 2 -2 अब -4 × 2 कितना हो गया, -8, ठीक है। अब तुम्हें अगर ये ऐसे मिलते नहीं है ना, कईयों को तो मिलते ही नहीं हो, ठीक है। वैसे तो तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम देखिए कि बता दो कि क्या नंबर होंगे। अब किसी की अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इस 8 के फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। तो 8 के फैक्टराइज करोगे ना तो यहां से 8 को तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से भी नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं, कैसे, ठीक है। अब तुम्हें एक बारी 2 देखना है, एक बारी क्या देख लो, 4 देख लो, ऐसे पेयर करके देख लो। 2 4 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन तो खुद दिमाग में रखना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, ये तो इतना दिमाग खुद लगाओगे तो फैक्टराइज करके भी नंबर का पता चल सकता है। जैसे ये 2 ले लिया और ये क्या है 4, तो 2 और 4 का देख लो, तो 2 और 4 का दिमाग लगा लो कि 2 - 4 कितना होगा, 2 + 4 कितना होगा, -2 - 4 कितना होगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। बस यहां से हिंट मिल सकती है, ठीक है। ये तब काम आता है जब बड़े नंबर रहता है, ठीक है। छोटे नंबर में तो दिमाग लग ही जाता है, ठीक है। तो फैक्टराइज आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और इसे करने से पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेट कर लो इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसे इक्वेट कर लो, ax² + bx + c के साथ हमने क्या कर दिया इसे इक्वेट। तो a कितना निकल गया बताओ, x² का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, -2, और c कितना निकल गया। तो सबसे पहले तो ये कोएफिशिएंट निकाल देना, क्योंकि आगे काम आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन थी उसको किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो यहां से फैक्टराइज करा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, -2x को -4x + 2x लिख सकता हूं। ऐसा क्यों करा, फैक्टराइज, ठीक है। फिर -8 = 0, फिर यहां से x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x - 4, यहां से 2 कॉमन लिया तो x - 4 = 0। फिर x - 4 क्या ले लिया कॉमन, तो यहां पे कितना बचेगा, x + 2। तो एक बारी x - 4 0 होगा, क्या होगा, जब एक बारी x - 4 0 होगा तो x के लिए कितनी आ जाएगी, 4, और एक बारी x + 2 0 होगा तो x के लिए कितनी आ जाएगी, -2। तो जो ये दो x के आंसर निकले ना, ये हमारे क्या होते हैं, अल्फा बीटा। क्या होते हैं, ये हमारे अल्फा बीटा। तो देयरफॉर, ठीक है, हमारे हिसाब से अल्फा कितना निकल गया 4 एंड बीटा कितना निकल गया -2। तो पहले तो तुम्हें ये निकालने थे जीरोस। तो पहले के जितने भी 6 के 6 पार्ट है ना, उनमें तुम पहले जीरोस निकालोगे। क्या निकालोगे,
जीरोस मतलब जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है उसके आंसर्स। जैसे सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, एस, तो पहले एस के 2 आंसर निकलेंगे, ठीक है। अगर ये इधर होगा तो किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूजन मत रखना, किसी अल्फा लेना किसी बीटा, किसी को भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तुम ऐसे लिख दो, सम ऑफ जीरोस में लिख दो डायरेक्ट, ये 4 - 2, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि अल्फा बीटा इसलिए क्योंकि सिंबल से ज्यादा आसानी समझ में आता है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, सुन लो, वेरीफाई करनी है हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आगे हमें क्या रखा था, जीरोस फाइंड करने के बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है, तुम्हें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो, c/a। रिलेशनशिप वेरीफाई का मतलब ये है। अब सम ऑफ जीरोस, अब तुम खुद बताओ, सम ऑफ जीरोस, अब तुम्हें ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। तो सम ऑफ जीरोस कर लो, तो इनका सम करो, बताओ, ठीक है। 4 + -2 और -b/a, तो -ac रहेगा, b कितना है, b है -2, ठीक है, b है आपका -2 और a कितना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे, 4 + तो 2 = कितना आ गया, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई। अब आप ऐसे ही करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अब तुम खुद बताओ, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है बताओ, ठीक है। तो यहां पे लिख देना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। तो प्रोडक्ट की जीरोस कितने थे हमारे, 4 और -2 इक्वल टू c कितना है, c है -8, ठीक है। 2 कितना है, ठीक है, a कितना है 1, तो ये हो जाएगा -8 = -8। तो हमने ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब ये है कि सम ऑफ जीरोस = -b/a आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, c/a, ठीक है। और ये हमेशा करेगा भी, ठीक है। लेकिन मेहनत पता है क्या लगती है, सुन लो, दिमाग लगता है इसमें स्टार्टिंग में फैक्टराइज। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में फैक्टराइज होगा, ठीक है। कई बार इसमें एंटी लगती है, क्या लगती है, एंटी। तो ये आप करोगे होमवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट है ये आप करोगे होमवर्क, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन देख रहे हो उनका होमवर्क यही है फर्स्ट के, ठीक है। जो ये रिमेनिंग पार्ट है आप होमवर्क करोगे, सब में फैक्टराइज नहीं होगा, किसी में एंटी लगेगी, किसी में a² - b² फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और बाकी करेंगे हम कल।